जयपुर से यानी कि राजधानी की बात करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। दोपहर 3 बजे प्रताप सर्किट, तनोट माता मंदिर, पुंछरी का लौठा मंदिर के कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। तो वहीं शाम 5 बजे सांगानेर इलाके के 4 सर्किलों के सौंदर्यीकरण के संबंध में प्रेजेंटेशन भी लेंगे। सीएमओ में मुख्यमंत्री सभी समीक्षा बैठकें करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक के बाद एक स्केड्यूल आपकी टीवी स्क्रीन पर। समीक्षा बैठक होगी, जाहिर सी बात है समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों का रिव्यू किया जा सकता है। तो ये आज का प्रस्तावित कार्यक्रम, कई बैठकें होंगी जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग लेंगे। लगातार एक के बाद एक स्केड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिख रहे हैं। हर दिन आपने देखा कि अभी अभी वो कोलकाता भी गए थे, वहां पर प्रवासी राजस्थानियों से संवाद उन्होंने किया था। और अब फिर से राजस्थान आने के बाद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करने वाले हैं। और इससे पहले सुबह आपने देखा कि गोपाष्टमी के कार्यक्रम में भी पहुंचे थे गौशाला, वहां पर भी उन्होंने कई कार्यक्रम किए। और इसके बाद में अब पुंछरी का लौठा मंदिर के कार्यों की भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ली जाएगी। जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर, डीजी एसीबी गोविंद गुप्ता के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। एसीबी ने होमगार्ड को ट्रैप किया। 4000 की घूस लेते हुए चंद्रशेखर शर्मा को धर दबोचा है। ड्यूटी लगाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, 4000 की घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। ड्यूटी लगाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, इस शख्स को देख लीजिए। तकरीबन 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। चाहे रकम छोटी हो या फिर बड़ी हो, गुनाह तो गुनाह होता है। और ऐसे में रिश्वतखोरी बड़ी ही शर्मनाक बात है। और देख लीजिए कि किस तरह से इस कार्रवाई का डंडा चलता है। एसीबी ने होमगार्ड को ट्रैप किया है। 5000 रुपए की घूस लेते हुए धर दबोचा है। ड्यूटी लगाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है और फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? देखिए, होमगार्ड में जो पदस्थापित कंपनी कमांडर है चंद्रशेखर शर्मा, वो लगातार परिवादी को 5000 रुपए की रिश्वत की मांग से परेशान कर रहा था। इस परेशान होने के उपरांत उसने एसीबी में जो परिवादी है, वो भी होमगार्ड है, उसने परिवाद दिया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। आज जब एसीबी ने उसको 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, क्योंकि मौके पर अब कार्रवाई जारी है। ये जो संपूर्ण कार्रवाई है वो एडिशनल एसपी संदीप सारस्वत के नेतृत्व में डिप्टी जो एसीबी में तैनात है सुरेंद्र पंचोली, उन्होंने की है। क्योंकि ये लगातार जो परिवादी को परेशान कर रहा था, आज एसीबी ने जाल बिछाया और इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बिल्कुल राकेश, यदि पहले के रिकॉर्ड की मैं बात करूं तो इनका पहले का रिकॉर्ड किस तरह से रहा है, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल जो पुराना रिकॉर्ड है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पहली बार ही इस तरह से इसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल मौके पर कार्रवाई जारी है, क्योंकि एसीबी अब इससे पूछताछ कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बेगू की बात करेंगे, जहां पर यूथ सीएलजी सदस्यों के लिए आवेदन और साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इसके लिए उदयपुर रेंज के प्रत्येक थाना क्षेत्र और जिला स्तर पर युवा सामुदायिक समन्वय समूह का गठन किया जा रहा है। युवा वर्ग में नशा, अपराध, असामाजिक गतिविधि की रोकथाम को लेकर के
युवा सामुदायिक समन्वय समूह का गठन किया जा रहा है। तो बेगू की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह आयोजन किया जा रहा है, युवा सामुदायिक का गठन किया जा रहा है और नशा अपराध और सामाजिक गतिविधि को कैसे रोका जाए इसको लेकर के ये पहल देखने को मिल रही है। युवा सामुदायिक समन्वय समूह का गठन और नशा अपराध असामाजिक गतिविधियों को कैसे रोका जाना चाहिए इस पर यहाँ पर चर्चा भी की जा रही है कि किस तरह से इन गलत गतिविधियों को रोका जाए और क्या ब्लूप्रिंट जाहिर सी बात है बनेगा ही, तो उस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई होगी। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, नशा हो अपराध हो, इन तमाम आपराधिक गतिविधियों को भी कैसे रोका जाए उस पर भी यहाँ पे चर्चा। टोंक के बिसलपुर बांध की डाउन स्ट्रीम में फिर लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि तेज बहाव के बीच राजमहल रपट पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई और ये लाल घेरे में आप तस्वीरों को भी देख लीजिए कि किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों ही बह जाते हैं। गनीमत ये रही कि वहां के लोगों ने चालक को बाहर निकाला। बीसलपुर के गेट खोलने से यहां फिर बहाव शुरू हुआ, लेकिन लापरवाह लोग तेज बहाव में भी वाहन निकाल रहे हैं। तो टोंक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाल घेरे में ये तस्वीरें, राजमहल रपट पार करते समय ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों बह जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पर वहां के लोगों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ में और हिम्मत दिखाते हुए चालक को बाहर निकाला, अपनी जान की परवाह नहीं की और इंसानियत का यहां पर परिचय दिया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन तस्वीरों के जरिए अब आगे ये सबक लिया जाएगा? क्या ये तस्वीरें देख करके तमाम जो वाहन वहां से आए दिन गुजर रहे हैं क्या वो रुकेंगे, या फिर वहां के लोगों को ही इस तरह से ढाल बनना पड़ेगा? क्योंकि वहां के लोग भी किस तरह से अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और लोगों को जिस तरह से उन्होंने बचाया, चालक को बाहर निकाला, हो सकता है उसकी जान भी चली जाती, लेकिन वहां के लोगों की सूझबूझ के साथ में, तत्परता के साथ में और इंसानियत का परिचय देते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बाकी ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। दौसा के सिकराय में जैन ज्वेलर्स की दुकान में अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से गहने और हजारों रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। जांच में पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले हैं। इलाके के व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आप देख लीजिए व्यापारियों में किस तरह से दहशत का माहौल है। लेकिन ये एक तस्वीर नहीं है, आप हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में चोर बेखौफ होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है आखिरकार चोर इतने बेखौफ है कैसे, उनमें कानून का डर किसी भी तरह से क्यों नहीं है? अजमेर के पुष्कर मेला मैदान पहुंची डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जहां पर उन्होंने मेला उद्घाटन की पूजा की है। मौके पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, अजमेर कलेक्टर लोक बंधु शर्मा और एसपी वंदिता राणा भी मौजूद रही। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीर, तमाम दिग्गज उनके साथ में मौजूद है। कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, एसपी वंदिता राणा भी यहाँ पर मौजूद है। और पुष्कर के मेले का रंग हर दिन जो है निखरता ही जा रहा है। देश विदेश से सैलानी यहाँ पर हर साल पुष्कर के मेले का हिस्सा बनने आते हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कार्तिक शुक्ल नवमी के पावन मौके पर नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ में आंवला नवमी पर्व मनाया। महिलाओं ने इस मौके पर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करके परिवार के सुख, समृद्धि और निरोगी जीवन की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस कारण इस दिन वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे दीप प्रज्वलित करके परिक्रमा की जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं और इसे दीपावली के समापन पर्व के रूप में भी देखा जाता है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए, आज तमाम महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करती है और इसे माना जाता है कि जो दीपावली की वाइब इतने
दिनों से देखने को मिल रही थी, जो माहौल देखने को मिल रहा था, जो त्योहार का सीजन रहा, वो इसके साथ में समापन के रूप में होता है। कार्तिक के पावन मास में शुक्ल पक्ष में की नमी को आंवला नमी मनाई जाती है। सभी महिलाएं इसका बड़ी उत्साह से पूजन करती हैं। आंवले के वृक्ष में आंवला, कद्दू और हल्दी, मेहंदी, लच्छा और ओढ़नी ओढ़ाकर आंवली माता को प्रसन्न किया जाता है और इससे इस फल की आशा की जाती है कि जिनके पुत्र नहीं होते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है और अन्न धन लक्ष्मी का भी वास रहता है। ये व्रत सभी राजस्थान। और अब पदमपुर से बड़ी खबर, एसपी के निर्देशन में पुलिस की नशे पर कार्रवाई हुई है। 1000 प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ में 2 युवक धर दबोचे गए, यानी गिरफ्तार किए गए। 2 चेहरे आप ये देख लीजिए जो पुलिस के चंगुल में है। गश्त के दौरान एसएचओ ने अपनी टीम के साथ में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। तो एसपी के निर्देशन में पुलिस की नशे पर कार्रवाई होती है और 2 नशेड़ी यानी कि युवक गिरफ्तार किए गए। 12 के अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रचार के दौरान भाया ने कहा कि बीते 20 महीनों में बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए और कांग्रेस शासनकाल के विकास कार्यों को ठप कर दिया। भाया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों की फसलें 3 बार खराब हुई, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला। यूरिया, डीएपी की किल्लत है, फसल बीमा और खराबे का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में दोनों में फर्क साफ देखने को मिलता है। मेरी जनता तुल्य जनता का समर्थन बहुत ही अच्छा मिल रहा है और सभी लोगों में उत्साह है। निश्चित रूप से मुझे विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जिस तरह से 2 साल से बीजेपी की सरकार थी, किस तरह के मुद्दे आप लेके जा रहे हैं जनता के बीच में? जो हालात पिछले 20 महीने में रहे, पिछले जो विधानसभा चुनाव में जनता को जो गुमराह किया गया, झूठे वादे किए गए, झूठी अफवाहें फैलाई गई और जनता को भ्रमित किया गया। उन्होंने इस तरीके से भ्रमित करके जो अपना मकसद हल किया और 20 महीने में हमारी जो कांग्रेस के सरकार के समय की जन कल्याण की योजनाएं थी, चिरंजीव जैसी योजना और भी कई योजनाओं, उनको या तो बंद किया गया या उनको कटौती की। और अब जयपुर से खबर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर लॉयन सफारी बंद है। प्रबंधन ने अग्रिम आदेशों तक टाइगर और लॉयन सफारी पर रोक लगा दी है। पर्यटक सफारी क्षेत्र में शेर और बाघ का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय सुरक्षा और रखरखाव कारणों से लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, तो यह आदेश भी आप देख सकते हैं। टाइगर और लॉयन सफारी पर रोक लगा दी गई है अगले आदेशों तक। फिलहाल ये आदेश आप देख सकते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर लायन सफारी बंद अगले आदेश तक और सुरक्षा के लिहाज से ये कड़ा और अहम फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, तो जो सैलानी बड़े ये प्लान करके रहते थे कि हम वहां पर जाएंगे और लॉयन सफारी करेंगे बायोलॉजिकल पार्क में, आखिरकार उनके सपनों में कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी प्लानिंग पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ समय तक टाइगर लायन सफारी बंद की गई है और ये कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से ये एक अहम फैसला लिया गया है, जिससे पर्यटक कहीं ना कहीं मायूस भी होंगे, क्योंकि जो पर्यटक ये प्लान करके चल रहे थे कि अब मौसम भी अच्छा हो चुका है और हमें बायोलॉजिकल पार्क जाना चाहिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनकी सारी प्लानिंग जो है वो एक तरह से कुछ वक्त के लिए उस पर रोक लग गई है और शेर और बाघ का अवलोकन अब पर्यटक वहां पर नहीं कर पाएंगे। निरंजन, यह आदेश हम टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, क्या कुछ यह आदेश है और कब तक ये बंद रहेगा
तफसील के साथ में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए नूपुर, जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है वहां पर लॉयन सफारी समेत जो टाइगर सफारी है उसको पर्यटक जो है आगामी आदेश तक, यानी कि जब तक जो ट्रैक है उसकी मरम्मत नहीं हो जाती, बरसात की एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती, तब तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया। देखिए पूरी घटना बताते कि रविवार को जब पर्यटक वहां पर घूमने गए और जो है वो सफारी का एंजॉय करने के लिए गए तो उनकी गाड़ी जो है वहां पर ट्रैक खराब होने की वजह से वहां पर फंस जाती है। टाइगर का सीधा उनसे जो है वो सामना होता है और यहाँ पर जो है करीब आधे घंटे तक जो पर्यटक थे वो यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं। उसके बाद इनकी टीम जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो उनको पहुंचती है और वहां से रेस्क्यू करके जो है वो लाती है। हालांकि देखिए काफी घटनाक्रम बाद में पता चला और उसके बाद में जो है जब ये इसके वीडियो जो है वो बाहर आए, सोशल मीडिया पर बाहर आए, तो उसके बाद में जो वन विभाग है उसकी बड़ी किरकिरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद अब जब आनंद फानंद में पूरी निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से यह अहम फैसला लिया जाता है।